जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, इस वर्ष अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि अलग अलग है, तो कुछ लोगों का मानना है कि अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन है। इसी के अलावा मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है कि हमें अष्टमी का व्रत करना है तो उसका पारण किस दिन करेंगे, और अगर अष्टमी और नवमी एक ही दिन है तो इन दोनों व्रतों का पारण क्या एक ही तिथि पर होगा। इसके अलावा ये भी प्रश्न मन में आ रहा है दोस्तों, मेरे व्यूअर्स भी मुझसे पूछ रहे हैं कि अष्टमी और नवमी का व्रत अगर एक ही दिन है तो कन्या पूजन हमें किस दिन करना होगा। इसके अलावा जब भी हम व्रत संपूर्ण कर लेते हैं, व्रत का पारण कर लेते हैं, तो बची हुई जो पूजन सामग्री होती है उसका विसर्जन किस तरह करना है, कौन कौन सी चीज़ों को विसर्जित करना है और किन चीज़ों को हमें अपने घर में ही रखना है। ये काफ़ी सारे सवाल हैं दोस्तों जो आप सभी के मन में उठ रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब दूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अष्टमी और नवमी तिथि कब की है। दोस्तों, अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से शुरू होगी और 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी जो कि 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का व्रत 11 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा के 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ऐसे में पहला मुहूर्त सुबह 6:20 से सुबह 7:47 तक का है और दूसरा मुहूर्त सुबह 7:47 से सुबह 9:14 का है और तीसरा सबसे सर्वोत्तम जो मुहूर्त है पूजा का दोस्तों वो बन रहा है सुबह 9:14 से सुबह 10:41 तक का। दोस्तों, अष्टमी और नवमी तिथि के व्रत का पारण कन्या पूजन के बाद ही संपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इस वर्ष आपको शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन किस दिन करना है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है आप जान लीजिए। 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से लेकर सुबह 10:41 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 1:35 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। राहु काल के समय पर आपको कन्या पूजन नहीं करना है, इसलिए राहु काल का समय भी जान लीजिए। 11 अक्टूबर को दोपहर 10:41 से लेकर दोपहर 12:08 तक का जो बीच का समय है वो राहु काल का है। इस समय पर आपको कन्या पूजन नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे अंत में मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमने पूजा भी कर ली, कन्या पूजन भी कर लिया, इसके बाद जो हमने चौकी लगाई थी माता रानी की, उस पर जो पूजन सामग्री थी उसका विसर्जन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो जो भी सामग्री है अगर आप उसे घर में ही रखते हैं या फिर किसी गलत जगह पर रख देते हैं तो उससे आपको आपके व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको विसर्जित करना है और कौन सी चीज़ें आपको घर में रखनी है मैं आपको बता देती हूँ। पूजा की चौकी पर देखिए दोस्तों, हम कलश की स्थापना करते हैं, माता की तस्वीर रखते हैं, उनकी मूर्ति रखते हैं। इसके अलावा हम जो ज्वार बोते हैं वो भी हमने रखा होता है और काफ़ी सारी पूजन सामग्री भी होती हैं। तो आपको सबसे पहले जो कलश है हमारा उसको हटाना होगा। उसके लिए कलश के ऊपर जो हमने नारियल रखा है उसको हम प्रसाद स्वरूप, जो हम कन्या पूजन करते हैं या फिर बाद में हम इसको प्रसाद के रूप में सब में बांट सकते हैं, घर वालों को भी बांटें और खुद भी उसे ग्रहण करें। कलश के अंदर जो चीज़ें हैं, जल है और जो पत्ते हैं आम के, और जो हमने स्टार्टिंग में जो कलश के अंदर जो चीज़ें डाली थी जैसे कि सिक्का था, उसमें थोड़ी हल्दी भी थी, चावल थे और पुष्प भी थे, तो उसमें से हमें सिर्फ सिक्का निकाल करके जो आपकी तिजोरी है जहाँ पे आप अपना सारा जेवर या फिर पैसे रखते हैं उस जगह पर रख दीजिए, या फिर आप अपने पर्स या वॉलेट में भी उस सिक्के को रख लें, बहुत ही शुभ होगा। और बाकी जो जल है आप उसको आपके घर में पौधे
होंगे तो उन पौधों में आप उन जल को डाल दीजिए। अगर घर में पौधे नहीं हैं तो आप घर के बाहर भी कोई पेड़ लगा है या पौधा लगा है तो उस जल को आप उसमें डाल सकते हैं। हाँ, उससे पहले उस जल की कुछ छींटे आप अपने घर में भी, पूरे घर में डाल दीजिए। इससे बहुत ही शुभ होगा। वास्तु से जुड़ा कोई भी अगर दोष है घर में तो वह दूर हो जाएगा। तो अब इसमें जो पत्ते लगे हैं उनको आप अलग रख दीजिए, क्योंकि वो भी विसर्जित होंगे विसर्जन सामग्री में। इसके अलावा जो भी फूल हमने चढ़ाए थे वो सारी चीज़ें विसर्जित होंगी। माता की फ़ोटो आप जहाँ मंदिर में रखते हैं, मंदिर में दोबारा से रख दीजिए, उन्हें स्थापित कर दीजिए। और जो अगर आपने मूर्ति रखी है तो उस मूर्ति को भी आप मंदिर में पुनः स्थापित कर दें। इसके अलावा हमने पत्ते चढ़ाए थे और उन्हें अपने वॉलेट में या फिर पर्स में रख लीजिए। बचे हुए जो ज्वार हैं उनको आपको विसर्जित करना है। अगर आपने नवग्रह का भी निर्माण किया है चौकी पर तो ये नवग्रह जितने भी आपने बनाए हैं, जो चावल हैं, उनको भी आपको विसर्जित करना है। हाँ, कलश के नीचे जो आपने चावल रखे थे आपके घर में जहाँ पे आप चावल स्टोर करते हैं उनमें मिक्स कर दीजिए। जो भी मैंने आपको विसर्जन की सामग्री बताई है जो विसर्जित करनी है, उन सभी को कहीं भी जहाँ पे साफ़ पानी बह रहा हो वहाँ पर विसर्जित करें, या फिर अगर ऐसा कोई जगह नहीं है आपके घर के आसपास तो आप एक गड्ढा खोदिए ज़मीन में और वहाँ पर इन सभी चीज़ों को दबा दीजिए और उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। अगर आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो वो सामान आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें भी बांट सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको उन सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे बताए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जय माता दी लिख कर भेजना मुझे बिल्कुल ना भूलें। व्रत त्योहार उपाय चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।